नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज मॉडल सेट 2 के बारे में चर्चा करते हैं। काफ़ी मेहनत लगी, पुराने पेपर से देखे और एनालिसिस किया कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल सेट बनाया गया है। मॉडल सेट फर्स्ट जो है उसका वीडियो अपलोड है, आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा। आज हम चर्चा करते हैं मॉडल सेट सेकंड की, केमिस्ट्री का। मैंने 5 मॉडल सेट बनाए हैं। एक एक करके अगर पांचों मॉडल सेट सिस्टमेटिक तरीके से करते हो तो मेरा मानना है कि 90% के अबव तो इस 5 मॉडल सेट में से बैठने की संभावना रहेगी अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो आज जो है इस मॉडल सेट में मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व भी करवाऊंगा और चर्चा भी करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले जो है सारे जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, इनके आंसर भी देखेंगे। तो कौन से हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके 2023 में, तो इस 23 एग्जाम में आने वाले, उनके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और बहुत बेहतरीन जो आपका ब्लूप्रिंट की अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है मॉडल सेट बनाया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न ये आपके सामने हाजिर है। गैसों का द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया था, ये इनको सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन के बारे में देख लो, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर इनको मैं सॉल्व करवाता हूँ। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समपराशरी विलियन किसे कहते हैं? 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलियन में घोला जाए तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। आता रहता कई बार एग्जाम में। ओम का नियम लिखिए। अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके मात्रक लिखिए। IUPAC नाम लिखना है इनके। संकुल यौगिक किसे कहते हैं? हाइड्रेट समावता क्या है? एम्बिडेंट एंड लिगेंड से क्या तात्पर्य है? नोट्स बना लीजिएगा। मेरा तो मानना है कि जो 5 मॉडल सेट में दे रहा हूँ उनकी एक अलग से कॉपी बना देना और उनको रिवाइज करते रहना, तो आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर याद करें। कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में कम सक्रिय होते हैं, क्यों? निम्न को समझाइए। टॉलेनबीकर्मक, फार्मेलिन। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसके ऊपर लिखना? शिमटा अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड में अंतर बताइए। DNA और RNA में अंतर बताइए। रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर बताइए। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। स्थिरक्वाती मिश्रण किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण से ही समझाइए। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। लेंथेनेट संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण एवं परिणाम लिखिए। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, नामांकित चित्र एवं समीकरण सहित समझाइए। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल में अंतर बताइए। डीडीटी और बीएससी पर टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ओके, और एक और चीज़, ये जो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 5 से लेकर 12 तक के जो है 2 नंबर के, और 13 से लेकर 16 तक के 3 नंबर के, और जो 17वां क्वेश्चन है वो 4 नंबर का, और 18वां और 19वां क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये है भैया, क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक एओएच के साथ अभिकृत किया जाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय के एओएच से होती है। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। डेनियल सेल का नामांकित चित्र और समीकरण सहित वर्णन कीजिए। है ना, ये क्वेश्चन अपने माइंड में गूंजने चाहिए कि हाँ इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है अपने को। किसी विलयन की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन नामांकित चित्र एवं समीकरण सहित कीजिए। और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है रोजरमुंड अभिक्रिया, गोटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, रिमर टीमैन अभिक्रिया और एल्डर संघनन अभिक्रिया। तो ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम वापस से चर्चा करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ के साथ में सॉल्व करवा देते हैं ताकि आपके मन में डाउट्स न रहे। ओके, चलिए वापस से पहले नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करने के लिए। चलिए आ गए हम वापस। आपके सामने पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्नों में, गैस की द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया था? गैस को द्रव में घोलना है, शिकंजी पी होगी, सारी चीज़ें हुई होगी लाइफ में, कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, तो ये भाई साहब किसने दिया था? हेनरी ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? हेनरी ने दिया था गैसों का द्रव में विलेयता का नियम। निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को अभिकारक के सांद्रण से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अभिकारकों के सांद्रण से क्या है? स्वतंत्र है शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभिकारकों के सांद्रण से स्वतंत्र है, अभिकारकों का सांद्रण से कोई फर्क नहीं पड़ना है।
परमाणु क्रमांक 28 का तत्व आवर्त सारणी में निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व है। तो भैया 21 से लेकर 30 तक है ना, अगर ज़्यादातर इसी का पूछा जाता है। बाकी वैसे तो अलग अलग डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में उनका एटॉमिक नंबर देखिएगा, कहाँ पर कौन बैठा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम हो जाएगा। तो ये जो है डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है परमाणु क्रमांक 28 वाला, और उस एलिमेंट का नाम क्या है, निकेल 28। निकेल डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ओके, अगर यहाँ पे सोडियम पूछा जाता तो सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर पूछा जाता भैया कि फास्फोरस कौन सा है, तो फास्फोरस पी ब्लॉक का एलिमेंट है, या क्लोरीन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो जो भी है सिस्टमेटिक तरीके से आवर्त सारणी का एनालिसिस कर लेना। चलिए, ईथर का समायवी है। ठीक है, ईथर का समायवी कौन सा है, तो ईथर के समायवी होते हैं एल्कोहल। जैसे कि ये लिखा मैंने ईथर CH3OCH3, ये है भैया डाई एथिल ईथर। क्या है, डाई एथिल ईथर। और इसका समायवी हो जाएगा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या समान हो, तो ये CH3CH2OH, ये ईथर है, और ये क्या है, एल्कोहल है। तो ईथर का समायवी कौन होता है भैया, एल्कोहल होता है। मेरी बात समझ में आई। यो है ईथर, यो है एल्कोहल। कार्बन कतरा है में, कार्बन 2 है, दिख रहे हैं। हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 है, हाइड्रोजन 6 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो भाया इमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 6, और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, समावेवी हो गए। दोनों क्या है, आप आइसोमर्स है, क्योंकि दोनों में अणुभार समान है दोनों का, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या समान है। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है, तो कुछ लिगेंड क्या होते हैं, केंद्रीय धातु आयन से संपर्क करके चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनाते हैं, उन्हें कहते हैं किलेट। तो यहाँ पर जो ऑक्जेलेट है भैया, ऑक्जेलेट COO- और ये COO-, तो यहाँ से मेटल से जुड़ेगा जब ये, तो जब मेटल से जुड़ रहा है ये, तो ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है ये। तो ये ऑक्जेलेट जो है वो क्या है, किलेट बनाता है। कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है, तो भाया ऑक्जेलेट किलेट बनावे है। क्लियर है, समझ में आ गया। ऑक्जेलेट किलेट बनाता है। साइनाइड और ये नहीं बनाएंगे, ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक दंतुर लिगेंड है। साइनाइड है, एसीटेट है, CH3COO- है, और अमोनिया है, तो ये तो एक दंतुर लिगेंड है। तो ये भैया किलेट नहीं बनाएंगे। किलेट कौन बनाएगा, ऑक्जेलेट किलेट बनावेगा, चक्री संरचना वाला यौगिक बनावेगा। आगे भाया आइसोसाइनेट परीक्षण देते हैं, तो आइसोसाइनेट परीक्षण कौन देते हैं, प्राइमरी एमीन जो होते हैं वो आइसोसाइनेट परीक्षण देवे भाया। कौन देवे, प्राइमरी एमीन। याद रखोगा, प्राइमरी एमीन जो है आइसोसाइनेट परीक्षण देवे है। अब ये आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, बोलो बेटा, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो याद रखना हमेशा, यहां से क्वेश्चन बनता है। एडिनिन और थाइमिन और साइटोसिन और ग्वानिन, ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं भाया डीएनए में। कि में, डीएनए में। और थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल, और साइटोसिन, ग्वानिन तो ये तो है ही है। तो थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है भाया यूरेसिल आरएनए में। तो थाइमिन नहीं पाया जाता है कुल मिला के डीएनए में। ठीक है, और है ना, सॉरी, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। और अगर मैं कहूँ कि डीएनए में नहीं पाया जाता, तो डीएनए में भाया यूरेसिल नहीं पाया जाता है, और आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। तो याद रखोगे, आरएनए में नहीं पाया जाता है, हमेशा याद रहेगा, थाइमिन नहीं पाया जाता है। ओके, यूरेसिल किस में नहीं पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता, डीएनए में नहीं पाया जाता है। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए, अब है आपके सामने हाजिर रिक्त स्थान की पूर्ति करो साहब। करेंगे साहब। एसिटिक अम्ल क्या है, तो जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, कुछ दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो विलयन में आयनित नहीं होते हैं, कम आयनित होते हैं, उसे कहते हैं, कम आयनित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो भाया एसिटिक अम्ल जो है ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। क्या है भाया, एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ये पूर्णतः आयनों में वियोजन इसका कम होता है ना। बाकी तनु कर दो तो उस कंडीशन में होता है, ज़्यादा सांद्रता इसकी जो है कम कर दो, उस कंडीशन में ये जो है आयनित हो जाएगा। लेकिन है क्या कहेंगे इसको, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अधिकांश संक्रमण तत्व, भैया संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण क्या होवे हैं, अणुचुंबकीय। तो अधिकांश संक्रमण तत्व क्या होवे हैं, अणुचुंबकीय होवे हैं। तो अणुचुंबकीय लिख देना, अणुचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय नहीं होते। भाया विटामिन B12 का संकुल यौगिक कौन सा है ना, विटामिन B12
का संकुल यौगिक किसका? तो विटामिन B12 में भाया पाया जाता है बीच में कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। बोले तो CO पाया जाता है। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है भाया। अगलो है आपके पास सामने हाजिर प्रशीतक फ्रियान का सूत्र। तो CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जो ओजोन परत में छिद्र के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? प्रशीतक फ्रियान का सूत्र क्या है? CCl2F2 है। समझ में आ गया बेटा? अगलो क्वेश्चन है फिनॉल जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर। तो ये फिनॉल है, फिनॉल को सूत्र कहिए C6H5OH। इन्हें जिंक के साथ गर्म करांगा, की के साथ? जिंक के साथ गर्म करांगा। तो भाया जिंक के साथ गर्म करोगा तो यो ZNO नहीं यो O निकली जाएगा, तो बच्चों का ये C6H6 है ना, C6H5 और ये C6H6 प्लस क्या लिख दूं? ZNO। तो यो जो कंपाउंड है ई कंपाउंड को की नाम है? ई कंपाउंड को नाम है भाया बेंजीन। ओके, इसका बेंजीन नाम है। ओके, नेक्स्ट है फिनॉल जिंक के साथ, ये यहां पे क्या आएगा? बेंजीन आवेगो, यहां पर बेंजीन आएगा। क्लियर है? मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद जो होता है, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है? मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का आइसोथायोसाइनेट होता है। क्या होता है? आइसोथायोसाइनेट। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है आइसोथायोसाइनेट। अब हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है? ओके, संतुलित करने के लिए जो है, जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। तो भाया यहां पे लिखोगे आप इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। चलिए भाया, अब है हम जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ियां देखो, एनालिसिस करो पहले कि किसका क्या होगा, फिर मैं तो बताने वाला हूं ही आपको। आपके सामने पहला है, कमेंट्स भी कीजिएगा और बच्चों को शेयर भी कीजिएगा। ओके, ताकि जिनका बेसिक कंप्लीट ना हो, जिसके केमिस्ट्री इतनी अच्छी ना हो, उनकी भी अच्छी हो पाए और एग्जाम में पास हो पाए। चलिए, संक्षारण के लिए बेटा क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? संक्षारण के लिए जो है, संक्षारण के लिए द वाला ऑप्शन, न द नहीं, स वाला संक्षारण जंग लगना, है ना। जब एग्जाम में लिखो ना आप इसको, तो पूरा ये साइड उतार के फिर उसमें आंसर व्यवस्थित करके लिख के आना चाहिए एग्जाम के। स वाला, फिर जंग लगना, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रा क्या है? सेकंड इनवर्स है, तो अ वाला होगा इसका। रंगहीन कौन है? जिंक है। जिंक क्या है? रंगहीन है। क्यों है? क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं। चलिए, नाइट्रेटो क्या है? नाइट्रोजेट जो है वो ऋणात्मक लिगेंड है। ओ लग रहा ना इसमें, नाइट्रेटो ऋणात्मक लिगेंड है। भाया नाइट्रोबेंजीन क्या है? मिरिबेन का तेल जो है वो उसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को मिरिबेल का तेल भी कहते हैं। भाया हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन भाया है एक प्रोटीन है। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन है। राइबोस शर्करा किसमें पाई जाती है भाया? तो राइबोस शर्करा भाया पाई जाती है आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी सही जोड़ियां। मेरी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लेते रहना अगर आपको जरूरत हो तो। ठीक है, ओके। अब है बात करते अपन वन वर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर वो विलयन क्या कहलाता है? ठीक है, इमेजिनेशन करते हैं अपन। कोई भी अपनों ने पात्र ले रखा, उसमें पानी भर रखा है मैंने, और पानी के अंदर नमक मिला रहा हूं, तो नमक जो है, नमक क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा विलेय, और पानी जो है वो क्या है? विलायक है, वो है विलायक है। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? विलयन बन गए। और उस विलयन के अंदर विलेय की मात्रा कम है तो क्या कहेंगे उसको? तनु। क्या कहेंगे बेटा जी? तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे विलेय बढ़ाते जाएंगे, मतलब सांद्रता बढ़ती जा रही है, तो जितना ज़्यादा विलेय होगा, अधिक मात्रा में विलेय की मात्रा है, तो उसे हम कहेंगे सांद्र विलयन। तो यहाँ पर जो है कम है, तो कम के लिए क्या कहेंगे? तनु। तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है, याद रहेगा। और अगर ज़्यादा हो, विलेय की मात्रा अधिक हो, तो उस विलयन को क्या कहेंगे अपन? सांद्र विलयन कहेंगे, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, ए ब्लैक के तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो लिखोगे बेटा 2 श्रेणी। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणी। कौन कौन सी? एक तो लिखना लेंथेनाइड, एक श्रेणी कौन सी? लेंथेनाइड। एक और चीज है, आप जो है एग्जाम में लिखने में कंजूसी ना करें। ज्यादा लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई क्वेश्चन 2 लाइन में लिखना, आपने 4 लाइन में लिख लिया तो आपके नंबर थोड़ी कटेंगे कि 2 नंबर का था और आपने 4 लाइन का लिख लिया तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि आपने, हो सकता है आपको 2 लाइन का लिखना और 1 लाइन का लिख दिया,
या जितना जो चाहिए वो चीज़ नहीं आ रही उसमें, तो फिर नंबर कट हो सकते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है अक्सर कि एनालिसिस करता हूँ तो 2 नंबर में एक एक पेज का क्वेश्चन भी आ जाता है, 15-15 20 लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करना भैया, न्यूमेरिकल आ गया। तब आंसर पूरा कब कब आएगा, जब आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ही तो आएगा आंसर। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना पड़ता है तो लिखिएगा, कंजूसी ना करिएगा अपनी तरफ से, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा कॉपी भरने का या कॉपी में लिखने का। मेरी बात समझे? तो लेंथेनाइड और कौन सा होता है, दूसरी श्रेणी कौन सी है, एक्टिनाइड। याद रखोगे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। इसका तो तनु विलयन। बेंजीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे जो है मिटा रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, बेंजीन जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया करे, उपस्थिति में क्लोरीन के साथ, उपस्थिति में यहां पर लिखना भैया क्लोरीन के साथ क्रिया कर बनाता है। तो BHC बनाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाने की मेथड देखी होगी। तो उसमें क्या होता है कि C6H6 इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ में, Cl2 के साथ में। तो ये जो बन जाता है भाया सनलाइट, है ना, Hν, C6H6Cl6, इसको कहते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, गेमेक्सिन भी कहते हैं, इसको 666 भी कहते हैं, और इको नाम लिंडेन भी है। तो इतने सारे नाम है इसके, बेंजीन, गेमेक्सिन, 666 और लिंडेन। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके पास हाजिर, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं। याद रखना, कार्बोलिक अम्ल फिनाल का नाम है। किसका नाम है, फिनाल का नाम कार्बोलिक एसिड है। तो फिनाल याद रखोगे, क्या याद रखना आपको, फिनाल याद रखना। अमोनिकम सिल्वर नाइट्रेट विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक। क्या कहलाता है उसको, क्या कहते हैं, एक और नाम क्या है, टॉलेन अभिकर्मक। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं भाया, टॉलेन अभिकर्मक। किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। तो एमीन अलग अलग है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन। तो होता क्या है, देखना, ये CH3 और NH2 ये प्राइमरी एमीन हो गया, ये CH3 और ये NH ये हो गया द्वितीयक एमीन, और ये हो गया तृतीयक एमीन, CH3 और ये N। तो यहां पर देखना भाया कि इस जगह जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस नाइट्रोजन के पास में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, इस नाइट्रोजन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर ये कहां से बनाएगा भैया हाइड्रोजन बंध। तो तृतीयक एमीन जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। कौन सा एमीन, तृतीयक एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। याद रहेगा, हमेशा याद रखना, किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं होता। तो लिखना यहां पर कि तृतीयक एमीन, क्या लिखोगे, तृतीयक एमीन, टर्शरी एमीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। एमिनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध बांधे रखता है। तो भैया एमिनो अम्लों को आपस में जो है वो बंध बांधता है, उसका नाम है पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध, है ना, और उसको CONH बॉन्ड भी कहते हैं, CONH बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये मैंने आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दिए, 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए इस वीडियो में मैंने, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट के, और बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए सही। ओके, और इसकी जो है जो PDF मैं इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, नहीं तो अगर नहीं डले तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वैसे। तो ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, 5 और 6वां क्वेश्चन, ये 7वां और 8वां क्वेश्चन ये रहा, 9वां 10वां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, ये 11वां 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 13 14 निशान लगा दीजिएगा अपने नोट्स में, 15 16 17 18 19। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, समय बहुत कम बचा है। ऐसा ना हो कि अभी आप समय बर्बाद कर ले, आपके जो ओवर चल रहे हैं इस ओवर को ख़त्म नहीं करना है, टिक टिक करके अच्छे से खेलना है आपको। ऐसा नहीं हो कि बाद में जो है एग्ज़ाम जस्ट आ जाए और फिर प्रेशर में आ जाए कि ये पढ़े क्या पढ़े। जितना ज़्यादा आपकी सेल्फ तैयारी होगी, जितना ज़्यादा आपके नोट्स प्रिपेयर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम टाइम पे बेनिफिट मिलेगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे और आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।